तो भाई आज 1.5 साल के बाद में अपने पास में एक लैपटॉप आ चुका है। एंड पिछला वाला जो लैपटॉप था वो मैंने खुद परचेस किया था अपनी यूट्यूब अर्निंग से, कह भी सकते हो। एंड मतलब थोड़े बहुत मैंने ऐड भी किए थे अपनी तरफ से। एंड ये वाला जो लैपटॉप ये मेरा नहीं है भाई, अगर ये मेरा होता ना भाई मैं काफी ज्यादा ही खुश होता, क्योंकि ये मेरे एक फ्रेंड ने लिया है। आज मैं जस्ट इसका फर्स्ट इंप्रेशन करूंगा, मतलब जस्ट मेरा एक इनिशियल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करना लो। तो बिना टाइम वेस्ट के फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं बॉक्स कंटेंट। जैसे आप इसे ओपन करते तो उसके अंदर में अपना लैपटॉप रखा है, काफी सही तरीके से प्रोटेक्शन वगैरह मिल जाती है। उसके नीचे कुछ सेक्शन बने हैं। राइट साइड में आपको मिलता है चार्जर जो कि 180 वैट का है, मतलब भाई काफी ही नेक्स्ट लेवल का ये इसे चार्ज करता है। जब आप इसे ऑन करोगे तो यहाँ पर में जो टर्बो मोड ऑन हो जाता है एंड तब ये जो लैपटॉप है वो अपनी असली पावर दिखाना, मतलब अपनी असली शक्तियां दिखाना स्टार्ट कर देता है। एंड यहाँ पर में लेफ्ट साइड का जो कंपार्टमेंट है, यहाँ पर में सारे डॉक्यूमेंटेशन एंड चार्जर की केबल मिल जाती है, सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी चीजें यहाँ पर में मिल जाती है। तो बस बॉक्स कंटेंट में आपको यही मिलने वाला है जब भी आप इसे परचेस वगैरह करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसकी डिजाइनिंग के बारे में एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर में आपको एल्यूमिनियम की मेटल बॉडी मिल जाती है। ओवरऑल पूरे लैपटॉप के अंदर में कीबोर्ड हो गया है, सारी चीजें मेटल की मिल जाती है। यहाँ पर में 3 डायमेंशनल 4 एग्जॉस्ट फैन मिल जाते हैं। जब भी आप हेवी टास्क वगैरह करने वाले हो तो यहाँ पर में जो उसकी हीट है वो बाहर निकलने के लिए काफी सही तरीके से यहाँ पर में हीट कूलिंग वगैरह यूज की गई है। एंड ये जो एग्जॉस्ट है वो काफी सही तरीके से वर्क भी करते हैं। एंड भाई यहाँ पर में जस्ट एक चीज ने मुझे डिसअपॉइंट किया है, वो है इसका जो कीबोर्ड है वो RGB नहीं है। मतलब इसके अंदर में आई होप कि RGB होनी चाहिए थी यार, मतलब मोर RGB। आपको समझ में आ ही गया होगा, कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। तो अगर मैं आपको मोटे मोटे स्पेक्स बता दूं तो यहाँ पर मैं 144 हर्ट्ज का फुल HD यहाँ पर में डिस्प्ले मिल जाता है। एंड यहाँ पर में अगर आप मूवीज वगैरह एंजॉय करने वाले हो तो भाई साहब क्या ही बताऊं मैं, काफी नेक्स्ट लेवल के यहाँ पर में मूवीज वगैरह देख सकते हो। काफी व्यूइंग एंगल वगैरह हो गया, काफी सही तरीके से देखने को मिल जाते हैं। एंड 144 हर्ट्ज भाई काफी मतलब मक्खन से भी ज्यादा स्मूथ देखने को मिलता है। तो गेमिंग के अंदर में भी काफी ज्यादा तगड़े लेवल की गेमिंग होने वाली इसके अंदर में। एंड यहाँ पर में जो प्रोसेसर यूज किया गया है i7 12 जनरेशन का यूज किया गया है। एंड यहाँ पर में RTX का ग्राफिक्स कार्ड भी देखने को मिलता है 3050, जो कि नेक्स्ट लेवल में इसको पावर अप कर देता है। एंड आई थिंक ये 100 वैट का है, मतलब जब भी आप इसे ग्राफिक्स कार्ड ऑन करोगे तो यहाँ पर में फैन वगैरह है ना भाई वो काफी तेजी से भागने लगते हैं। एंड ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि भाई अपनी जो मशीन है ना भाई अभी रेडी हो रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं बात करते हैं पोर्ट्स एंड बटन के बारे में। सबसे पहले HDMI पोर्ट मिल जाता है, 2 थंडरबोल्ट 4 वर्जन के पोर्ट मिल जाते हैं आपको यहाँ पर में, लाइक एक्सटर्नल मॉनिटर वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। 100 वैट का टाइप सी पोर्ट भी यहाँ पर में देखने को मिल जाता है। USB 3.1 वाले 2 पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक राइट में है एक लेफ्ट में। एक ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है जिसको कि डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है। मतलब लाइक जब आप हेडफोन पहन के मूवीज वगैरह एंजॉय करने वाले हो ना भाई तो वहां पर में एक्सपीरियंस आपको काफी सही लेवल का मिलने वाला है। यहाँ पर में ब्लूटूथ 5.1 का वर्जन मिलता है, वाईफाई 6 मिलता है, में लैन का पोर्ट भी देखने को मिलता है। लाइक अगर आपके पास में राउटर वगैरह है तो वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। लाइक यहाँ पर में जो भी नेसेसरी पोर्ट्स है जिससे कि आपको इनिशियली जरूरत पड़ने वाली ना वो सारे के सारे देखने को मिल जाते हैं। एंड भाई ये वाला जो लैपटॉप है ना आपको मैकबुक वाली भी फीलिंग दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर में जो एप्पल के प्रोडक्ट्स रहते हैं वो 1 हैंडेड से आप इसे ओपन कर सकते हो मैकबुक को या फिर मैकबुक एयर को। तो वैसी चीज सिमिलर यहाँ पर में भी देखने को मिलती है। लाइक इसे भी आप 1 हैंडेड से ओपन कर सकते हो। ये मुझे काफी ज्यादा चीज पसंद आ गई है। एंड आप कहोगे कि यार ये थोड़ी बड़ी बात है यार, मतलब ऐसी थोड़ी बड़ी बात है, लेकिन भाई जब आप इसे डे टू डे लाइफ में यूज करोगे, डेली यूज करोगे ना भाई, तब आपको पता चलता है कि ये चीज का होना कितना ज्यादा ही प्लस पॉइंट है। एंड गाइस यहाँ पर में 16 GB की रैम देखने को मिल जाती है, जो कि आप एक्सपेंड कर सकते हो 32 GB तक, मतलब काफी ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल के यहाँ पर में आप अपग्रेड वगैरह कर सकते हो इन फ्यूचर में जब भी आपको जरूरत पड़ती है। एंड यहाँ पर में जो फ्रीक्वेंसी है वो 4800 हर्ट्ज की है, मतलब ये काफी ज्यादा ही फास्ट हो गया यार। मतलब नेक्स्ट जनरेशन की DDR5 रैम यहाँ पर में यूज करी गई है। एंड यहाँ पर में जो स्टोरेज है वो SSD मिलते हैं आपको 5112 GB वाली। लाइक इसमें वेरिएंट्स भी है, 1 TB वाला वेरिएंट है। एंड ये जो RTX का ग्राफिक्स कार्ड है 3050, ये 4 GB का अलग से आता है, मतलब इसे अलग से ऑन करना पड़ता है। जब इसे ऑन करते हो ना भाई कितना ज्यादा स्मूथली काम करता है। लाइक कोई भी काम हो गया, डे टू डे लाइफ के काम हो गया या फिर गेमिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, सारे जो काम आप कर सकते हो इसके ऊपर में वो काफी ज्यादा स्मूथ होते हैं। तो जितना मैंने इसको यूज किया है, लाइक अगर आपको परचेस करना तो आपको तो पता ही होगा कि इसके क्या स्पेक्स है, किस लिए लिया जाना है। लाइक
क्या क्या काम आप इसके ऊपर में कर सकते। लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो भाई अगर आप गेमिंग वगैरह करनी है तो 2K गेमिंग आप बड़े आराम से इसके ऊपर में कर सकते हो, लाइक एक्सटर्नल मॉनिटर वगैरह कनेक्ट करके ये आप बड़े आराम से सीमलेसली कर सकते हो। जब बात आती है स्ट्रीमिंग की, लाइक आपको एट द सेम टाइम स्ट्रीम भी करना है एंड गेम भी खेलनी है, तो वहां पर मैं आपको फुल एचडी पर आपको गेमिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर में लैपटॉप वगैरह है ना भाई, वो थोड़ा थ्रॉटल वगैरह कर सकता है, एफपीएस में ड्रॉप भी आ सकता है। तो वहां पर में बेटर यही है कि आप फुल एचडी में स्ट्रीम करो एंड फुल एचडी में ही गेम खेलो। अब बात करें वीडियो एडिटिंग की, तो यहाँ पर मैं 4K वीडियो एडिटिंग आप बड़े आराम से कर सकते हो। मेरा जो पर्सनल वाला जो लैपटॉप है उसके अंदर में 4K एडिटिंग में वो थोड़ा बहुत थ्रॉटल करता है, एक्सपोर्ट जो टाइम है वो काफी ज्यादा लेता है, बट इसके अंदर में ऐसी चीज नहीं। लाइक ये मैं कहना चाहूंगा भाई 10x फास्टर है। 4K क्लिप्स आप बड़े आराम से रेंडर कर सकते हो। एट द सेम टाइम जब भी आप एडिटिंग कर रहे हो ना भाई, वहां पर मैं एट द सेम टाइम वो जो क्लिप्स है वो रेंडर होती है। काफी ज्यादा चीज मुझे अच्छी लगी एंड ये आपकी जो एडिटिंग है उसको फास्ट कर देता है। इवन अगर आपको इसके अंदर में ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है या फिर ऐप डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए भी ये लैपटॉप भाई बेस्ट है इस बजट के अंदर में, इस प्राइस रेंज के अंदर में। मेरा यही ओपिनियन या फिर मेरा यही फर्स्ट इंप्रेशन है। आपको ये वीडियो कैसे लगती है कमेंट में बता सकते हो, या फिर कोई भी क्वेश्चन वगैरह तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट में या फिर इंस्टा पे पूछ सकते हो। इंस्टा पे जरूर से फॉलो कीजिए। मैं मिलता हूं ऐसी धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।